नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर रसभरी, जिसे कि मकोई भी कहा जाता है और गोल्डन बेरी के नाम से भी जाना जाता है और भी कई नामों से इसे जाना जाता है, तो इसे ग्रो करना सिखाऊंगी। स्प्रिंग में ये इसका फ्रूट जो है आना स्टार्ट हो जाता है और अभी भी ये मार्केट में खूब मिल रहा है। तो आप इसे सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं और एक साल में इसका फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। कम फ्रूट जो एक साल में लग जाता है और 3 साल में अच्छे से जो फ्रूटिंग होना इस पर स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से हम बहुत सारी बीमारियों को जो है अपने से दूर रख सकते हैं। तो इसके गुण और वो सब बीमारियों के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बाकी सब मैं इसे अब ग्रो करना सिखाऊंगी। और इसके कुछ दिन पहले मैंने इसके कुछ सीड लगाए थे और 8 दिन में जो है 8 दिन से थोड़ा सा कम टाइम लगा, जर्मिनेशन मेरी जो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी। ये मैंने 23 मार्च को जो अभी इसके सीड इसमें डाले थे और कल 31 की सुबह जो जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो 8 दिन का टाइम और 8 से कम दिन का टाइम लगा। तो 31 का दिन गिने नहीं, क्योंकि 31 को तो इसके प्लांट्स जो है निकल आए थे। तो एक साइड में, तो आप ऐसा करें अलग से ना लगाएं, किसी पोट के एक साइड में लगा दें ताकि आपको एक्स्ट्रा केयर इसकी ना करनी पड़े। तो लगाने से पहले, ग्रो करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ जानकारी मोटे तौर पर आपको दे दूं। वैसे तो ये ठंडी जगहों में ये अच्छे से चलते हैं, पर ये दूसरे तरह के मौसम में भी ये चल जाते हैं और ठंडे मौसम में इनकी जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो अच्छे से होती है। तो इन्हें आप अभी जब जैसे बाज़ार में आए हैं तो आप सीड लेके इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इनके जंगली प्लांट्स भी कई सारी, इनकी और भी कई तरह की इनकी वैरायटीज़ होती हैं और जंगली भी होते हैं। तो लास्ट ईयर मेरे यहाँ जंगली भी जैसे उगे हुए थे खूब सारे। तो बाज़ार में मकोई का साग भी बिकता है, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी बेरीज लगी हुई होती हैं, तो लोग उसको भी खाते हैं और इनकी पत्तियों का साग वगैरह बनाया जाता है, तो बिकता है बाज़ार में वो उस तरह से। तो बस यही ये बड़ी वाली बेरी है, तो इसे भी वैसे ही ग्रो किया जाता है और किसी भी तरह की मिट्टी में ये जो है वैसे तो चल जाता है। पर इसे जो मिट्टी है हल्की एसिडिक और न्यूट्रल मिट्टी जो अच्छी लगती है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जो है जैसे दोमट मिट्टी होती है, चिकनी जो चिकनी मिट्टी हो और उसमें रेत मिली हो, वैसी वाली मिट्टी में ये अच्छे से चलता है। ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें कि पानी बैठे नहीं, इस तरह की मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर भी मिले और पानी बैठे नहीं। तो बस यही सब करना है। धूप इस पौधे को पसंद है, पर ये थोड़ी हल्की छाया भी जो है ये सहन कर लेता है। और पानी कैसे देना है, तो पानी इसको आप देख लें, अगर पानी देने का आपको पता नहीं चलता है तो क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो रूट्स है वो इसकी गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, प्लांट आपका मर सकता है। तो जब पौधे की पत्तियाँ कुछ हल्की सी मुरझाने जैसी लगे, ऐसा लगे कि इसको पानी की ज़रूरत है, तो तभी आप इसे पानी दें। तो बस यही सब करना है। और अब इसे ग्रो कैसे करना है, अब ग्रो करेंगे हम। मैंने इस तरह से कुछ जो बेरीज हैं ये क्रश कर ली हैं। तो ये वाइट सीड देख रहे हैं, तो ये आपको इसको धोने की, जाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे पल्प के साथ ही आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जैसे खेतों में तो लगाई ही जाती है, इसकी खेती होती ही है, पर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप कंटेनर वगैरह में भी इसे ग्रो कर सकते हैं और कोई ख़ास ज़्यादा केयर नहीं इसकी करनी पड़ती। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने जैसे गिलास भर लिया है और ड्रेनेज होल आप दे लें, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और बस ये कुछ थोड़ा सा ये इसमें मैं डाल दूँगी, ये ऐसे सीड डालूंगी, कुछ मैं किसी पोट में ऐसे साइड में डाल दूंगी ताकि मुझे अलग से केयर नहीं करनी पड़े। ये बस ऐसे डाल दूंगी मैं इस तरह से। इसमें खूब चिपके पड़े हैं सीड, तो ये बहुत ईजिली निकल आते हैं। ये बिल्कुल जैसे हम टमाटर लगाते हैं ना, उसी तरह से टमाटर का भी मैं ऐसे ही निकालती हूँ, पल्प निकालती हूँ और मिक्स ऐसे कर देना है। तो इसके भी सीड थोड़े बड़े ऐसे वो नहीं है, नरम मुलायम नहीं होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं जिस तरह के टमाटर के होते हैं। तो बस ऐसे मिक्स कर लेती हूँ मैं। और मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्चर रखना है इसमें उगने तक। तो ये हमने पानी दे दिया और पानी दे के, आजकल धूप जैसे बहुत तेज़ हो रही है
तो किसी जैसे पोट में साइड में लगाते हैं, जिस तरह से कि मैं बताती हूँ, तो तब तो आप प्लांट को छाया मिल जाएगी, नहीं तो छाया वाली जगह में रखें। तो इस तरह से ये मैंने ग्रो कर दी है। और आपका मन करे तो आप हल्की सी लेयर मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, चाहे मेरी तरह मिक्स कर सकते हैं। और ज़्यादा गहरे से नहीं दबानी है, फिर तो सीड सड़ने का भी कई बार डर लगा रहता है। तो इस तरह से ही अब ऐसे कर दिया। तो अब इसको जो अभी प्लांट्स इसके निकले नहीं हैं, तो अभी आपने सुबह की जिस जगह पे थोड़ी देर धूप आती हो, कोई 3-1 घंटे की धूप आती हो, तो वहाँ पे इसको रख सकते हैं। और मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। जब इसके प्लांट्स निकल आते हैं फिर आपने छाया वाली जगह में रखने हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और जो छोटी पौध के लिए वो नुकसान कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे, तो इसे ग्रो करना बहुत ईजी है और हफ्ते में ये आपके निकल भी आएंगे। और ये जो बाकी पल्प बचा है, ये किसी गमले में एक साइड में मैं डाल दूंगी। और ये मत समझना कि ये पल्प हम डाल रहे हैं तो फंगस वगैरह लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और धूप में जब रहते हैं तो ये सब सूख जाते हैं बीच में। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मेरे बहन भाई ग्रो करना चाहते हैं तो वो अभी से ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं।